अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2 मैटर, टॉपिक नंबर 2.5 कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था मैटर, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उनकी टाइप, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। अगर हम सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन को देखें तो इनमें बेसिक डिफरेंस है पार्टिकल्स के साइज़ का। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जबकि कोलॉइड्स और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम कोलॉइड्स को डिस्कस करें तो कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसे जिसमें दो सब्सटेंसेस सेम फेस में ना हो। कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होते हैं उनसे तो पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, बट इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि हम उनको नेकेड आई से देख लें। ठीक है, अगर इनके पार्टिकल्स के साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के दरमियान तक, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में इनका साइज़ इनसे भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है इनकी डिस्पर्जन। अगर हम इनको किसी भी सॉल्यूशन में देखें तो ये जो कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं पूरे मिक्सचर में। जैसे कि अगर हम कोई भी जैसे पानी में सॉइल डालते हैं तो हम नोट करते हैं कि सॉइल कुछ देर बाद पानी में नीचे बैठ जाती है, लेकिन जो कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं ये ऐसे नहीं होते, ये इवनली पूरे मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं हर जगह पे इनकी कंसनट्रेशन इक्वल होती है। जैसे मिल्क एक एग्जाम्पल है कोलॉइड के, तो मिल्क में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। नेक्स्ट है कोलॉइड्स का अफेक्ट, दैट इज़ जो कोलॉइड शो करता है दैट इज़ टिंडल अफेक्ट। टिंडल अफेक्ट क्या होता है कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन में से लाइट को पास करें और उसके पार्टिकल्स इतने बड़े हों कि वो लाइट को स्कैटर कर सकें, तो उस अफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल अफेक्ट। अब हमें पता है कि सॉल्यूशंस में भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, जबकि कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर देता है। बीम ऑफ लाइट शो हो रही होती है कि वो इससे पास हो रही होती है, तो हम कह सकते हैं जो कोलॉइड्स है वो टिंडल अफेक्ट शो करता है। तो ये टिंडल अफेक्ट जो है ये बेसिकली हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स, क्योंकि जो सॉल्यूशन और कोलॉइड्स होते हैं अगर हम उनको नेकेड आई से देखें तो हम नहीं बता सकते कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। बट जो टिंडल अफेक्ट है ये वाहिद वो चीज़ है जो हमें हेल्प करती है डिफरेंस क्रिएट करने में, क्योंकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करती, जबकि कोलॉइड के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करती है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव नेम्स। कोलॉइड्स के सॉल्यूशंस को हम कोलॉइडल डिस्पर्जन भी कहते हैं या फॉल्स सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये ट्रू सॉल्यूशंस हैं बट वो ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होते, इसलिए इनको फॉल्स सॉल्यूशंस भी कहते हैं। अगर एग्जांपल्स देखें तो स्टार्च, एल्ब्यूमिन, सोप सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली, टूथपेस्ट, ये सब कोलॉइड्स की एग्जाम्पल हैं। हमें ये ट्रू सॉल्यूशंस नज़र आते हैं बट एक्चुअली इनमें पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी बड़े जो हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन। कोलॉइड और सस्पेंशन में फ़र्क ये है कि इनमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है कोलॉइड से काफ़ी बड़ा होता है। ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनमें भी जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट फेज़ में होते हैं, बट इनके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से देख सकें। इनका साइज़ 1000 नैनोमीटर से भी क्या होता है, बड़ा होता है। ये जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है, बाकी तो डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होता। जैसे हम रेत को पानी में डाल दें तो हम नोट करते हैं कि रेत पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। कुछ देर बाद पहले जब हम उसको इनिशियली डालते हैं तो वो इवनली स्प्रेड हो जाती है, बट कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे हम चॉक को पानी में डाल दें या पेंट को या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, तो हम नोट करते हैं कि इनके पार्टिकल्स कुछ देर बाद पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये हो गया सस्पेंशन की एग्जाम्पल। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स ऐसे हैं कि इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है, जितने भी सोल्यूट के कंपोनेंट्स हैं वो सेम फेज में होते हैं आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन, जबकि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं, और इसी तरह सस्पेंशन भी जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है इनके पार्टिकल का साइज़। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है, ये 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के दरमियान होता है। नैनो हम कहते हैं 10⁻⁹ मीटर को कहते हैं, ठीक है। और कोलाइड्स का अगर हम साइज़ देखें तो कोलाइड के पार्टिकल का साइज़ जो है वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है। हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलाइड के पार्टिकल का साइज़ इनसे बड़ा तो होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि हम उनको नेकेड आई से देख सकें। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, वो 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, इसीलिए हम उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्या ये फ़िल्टर पेपर से पास हो सकते हैं या नहीं। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से भी पास हो सकते हैं और अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से भी पास हो सकते हैं। अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर क्या होता है, जिसके पोर्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनके पार्टिकल का साइज़ भी बहुत छोटा होता है, इसीलिए अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। जबकि जो कोलाइड हैं ये नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन इनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होते। जबकि सस्पेंशन ना सिर्फ नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, ना ही अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, मतलब ये दोनों से पास नहीं हो सकते क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट है कि क्या ये लाइट को स्कैटर करते हैं या नहीं। लाइट को स्कैटर करने के लिए पार्टिकल का साइज़ बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा होता है कि लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, इसीलिए टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है। जबकि कोलाइड जो है इनके पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है सॉल्यूशन से, इसीलिए टिंडल इफेक्ट शो करता है, और सस्पेंशन भी साइज़ बड़ा होने की वजह से टिंडल इफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट है कि क्या ये सेपरेट हो सकते हैं। सॉल्यूशन जो है इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, एक दफ़ा सब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। हाँ, कोई फिज़िकल मेथड अप्लाई करें, बॉइलिंग करें तो उससे तो सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे ही सेपरेट नहीं कर सकते। कोलाइड को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि सस्पेंशन जो है इनके पार्टिकल्स को हम ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो कुछ देर बाद जो है वो सोल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, और वो बहुत ईजिली हम उनको फ़िल्टर पेपर के थ्रू या डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। तो जैसे कि सी वाटर, उसमें क्या होता है, वो उसमें वाटर में सॉल्ट ऐड हुआ होता है, सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ होता है, तो वो सॉल्यूशन की एग्जांपल हो गई। मिल्क में नेक्स्ट है कोलॉइड। कोलॉइड की जो एग्जांपल है वो मिल्क हो गई। मिल्क में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो पूरे मिल्क में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये हमारे पास कोलाइड की एग्जांपल आ गई। और नेक्स्ट है मडी वाटर, ऐसा पानी जिसमें मड ऐड हुआ होता है, रेत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मडी वाटर कहते हैं, तो वो हमारे पास सस्पेंशन की एग्जांपल आ गई है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।